Please see the heading of this marginal note. This is what aggravated penetrative sexual assault and punishment therefore. बी पर आएगा, सेक्शन 5 की डेफिनेशन यही है, हेडिंग है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो व्हाट इज एडेड इन दिस केस? आदित्य आचार्य का रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं इनकी वो शांत कर देता हूं जिज्ञासा को। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, प्रोटेक्शन करना है चाइल्ड का। अगर सेक्सुअल इनको एक्ट को कंपाउंड कर दिया, यहां मिनिमम की बात कर रहे हैं, जज के हाथ से भी डिस्कशन ले लिया गया है, तो काहे का कंपाउंडिंग? कोई कंपाउंडिंग नहीं है। और अभी तो आएंगे देखना इसमें अभी आप कि इसकी विकरालता देखना भी आप जो आएगी अभी तो आप देखते जाइए। मैंने इस एक्ट पे बहुत मेहनत की है और मैं इसको बहुत अच्छे से कराना भी चाहता हूँ। यू जस्ट एंजॉय द क्लासेस, लेकिन नॉट कंपाउंडेबल। कम ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सेक्शन 5 से है, इसकी हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो यहां पर क्या है, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था वो कहां था? सेक्शन 3 में था। नाउ इट इज एग्रेवेटेड, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एग्रेवेटेड को कर लीजिए, हिंदी में वाले सब पकड़ लेंगे, गुरुतर। एग्रेवेटेड को बोलते हैं गुरुतर, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। सही। अब यहां पर क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो है। अब इसकी यहां समझिए, इसको देखिए, इसमें होगा क्या? इन एवरी केस देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन दिस केस, सो मेनी, हाउ मेनी? आई बिलीव कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड इट विल गो टू यू, ए टू यू, ए क्लॉज ए से लेके यू तक। देयर आर सो मेनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा एज पर सेक्शन 3, but it is called aggravated because of the special circumstances mentioned in A to U। इस केस में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, वो तो है ही है, सेक्शन 3 तो है ही है, लेकिन प्लस क्या हो गया, एड ऑन क्या हो गया कि स्पेशल फैक्ट्स हैं उस केस के। वो कोई स्पेशल ऑफिसर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, एज का मैटर हो सकता है, रिपीटिशन का मतलब हो सकता है, जो कि डिफरेंट है ए टू यू में है जो हमने करना है। एंड दैट इज व्हाई द ऑफेंस इज कॉल्ड एग्रेवेटेड, और ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा उस केस में, एग्रेवेटेड हो गया है। ठीक, अब पढ़िए क्या है। अब आते हैं एग्रेवेटेड क्यों है यहां पर ये। तो एग्रेवेटेड समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि फर्क क्या पड़ेगा एग्रेवेटेड से ना। प्लीज गो टू दिस, सेक्शन 5 में है एग्रेवेटेड पनिशमेंट की डेफिनेशन, 3 में जैसे पेनिट्रेटिव था, और सेक्शन 6 में है इसका पनिशमेंट। तो पहले आप ये देखोगे, इस सब समझोगे, सेक्शन 6 डिफाइंस व्हाट? एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट। और क्या पनिशमेंट है देखो, प्लीज सी दिस, whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment। ये देखिए, rigorous imprisonment। तो वहां पर था सेक्शन 4 में था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, imprisonment of either description, यानी कि यहां पर सिंपल भी हो सकता था और रिगरस भी हो सकता था, बट इन केस ऑफ सेक्शन 6 इट बिकम्स रिगरस इंप्रिजनमेंट। एक बात, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड हो जाता है, इन दैट केस इट शैल बी नॉट लेस देन, पनिशमेंट शैल बी नॉट लेस देन 20 ईयर्स। वहां पे मिनिमम 10 ईयर्स था, फिर 20 पे आया था, 2 उसमें था। यहां पर एग्रेवेटेड होते ही मिनिमम 20 ईयर्स है। एंड नॉट ओनली दिस, मैक्सिमम हुआ लाइफ इंप्रिजनमेंट। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जुड़ गया है इसमें, नाउ सब्सिक्वेंटली एडेड व्हाट, सेम एंड शैल ऑल्सो बी फाइन, वो सब सेम है, लेकिन विद द डेथ एज वेल, देयर कैन बी द डेथ पेनल्टी एज वेल। तो एग्रेवेटेड के केस में जो इंप्रिजनमेंट है वो मिनिमम 20, मैक्सिमम लाइफ, बट देयर इज ए प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी एज वेल। Therefore, section 6 becomes very important, in which section death penalty is given, that is what in section 6। सेक्शन 6 में डेथ पेनल्टी आ गई है। अब आप ये देखो कि इसीलिए सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको, जिन्होंने सेक्शन 5 का ऑफेंस किया, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उस केस में उनको सजाए मौत भी हो सकती है। तो इन व्हाट सिचुएशंस दिस इज एग्रेवेटेड, वो आपको देखना है। तो इसमें आप क्या देखेंगे,
टेक्निकलिटीज नहीं है कुछ भी इसमें, जो टेक्निकलिटी थी वो सेक्शन 3 में जा चुकी है। अब सिर्फ हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि किन किन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ पर ये एग्रेवेट हो जाएगा, और उसमें है नंबर ए। देखिए क्या है ये, दिस इज व्हाट whoever being the police officer, P for prelims, whoever being the police officers commits penetrative sexual assault on a child within the limits of the police station or premises at which he is appointed। तो यहां बेसिकली क्या है कि if this assault, if section 3 is committed by whom, a police officer, तो एक सिंपल व्यक्ति कर रहे हैं, ये कहलाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन वही काम अगर कौन कर रहा है, पुलिस वाला कर रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाली हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। इफ द पुलिस ऑफिसर एक्यूज इज व्हाट, whoever being पुलिस ऑफिसर ही कमिट्स दैट। और कहां कहां पर है, लगभग सारी सिचुएशन में कवर कर दिया। देखो कहां पर ऐसा करते हैं, विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, अपने पुलिस स्टेशन या जहां पर वो अपॉइंटेड है उसके प्रीमाइसिस में। सेकंड कहां पर है, एनी स्टेशन हाउस, इन द प्रीमाइसिस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड। देखिए भले ही वो पुलिस स्टेशन में ना हो, पहली क्लास क्या है, पहली क्लॉज क्या है कि पुलिस स्टेशन में, ठीक। दूसरी क्लॉज क्या है कि एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन। तो ये प्रीमाइस वाली बात हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते समय भी और अन्यथा भी। मींस इट इज नॉट नेसेसरी कि पुलिस ऑफिसर केवल ड्यूटी के समय पे ही इसमें सेक्शन 5 में कवर होगा, 5/6 में कवर होगा, अदरवाइज भी कवर हो सकता है। एंड फोर्थ इज दो, वेयर ही इज नोन और आइडेंटिफाइड एज पुलिस ऑफिसर। ऐसी जगह पर उसने वो काम किया, ऐसी जगह पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। कहां पर किया, वहां पर वेयर ही इज नोन, जहां वो ऐसा जाना जाता है या फिर उसकी पहचान पुलिस ऑफिसर की तरह से है। सो ये हो सकता है कि समवन इज पोस्टेड इन दिल्ली बट ही इज ऑल्सो नोन इन सम एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट, because he is a policeman, and then he commits such offense there. Even in that case, police officer will be guilty of aggravated penetrative sexual assault defined under section 5 and what punished under section 6। तो मैं 6 को पढ़ा चुका हूं। तो ऐसे व्यक्ति को डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, मिनिमम 20 ईयर्स का पनिशमेंट भी हो सकता है, वो भी रिगरस। सिंपल की बात तो खत्म हो गई। अब उस स्थिति में प्लीज लेट मी नो, समझ में आया नहीं आया, यहां टेक्निकलिटी तो है ही नहीं इसमें, ये बस केवल आपको जानना है। तो अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, ए पुलिस ऑफिसर कमिट्स दिस एक्ट इन द पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर कमिट्स सच एक्ट वेयर ही इज नोन और आइडेंटिफाइड एज पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर कमिट सच एक्ट व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर। इस तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस आपसे आएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड what offense he has committed, whether it is penetrative sexual assault or it is aggravated penetrative sexual assault। अब जो B से लेकर U तक आएगा वहां पर बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाना है आपको, ऑफेंस की टेक्निकलिटी नहीं समझानी है, केवल सिचुएशंस हैं। तो उन सिचुएशंस को मैं केवल मार्क करवा देता हूं आपको, उससे आपको वही सफिशिएंट भी है। तो आई विल बी रीडिंग दी बेयर एक्ट और जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। इसमें कहीं पर किसी को लगता है कि समझाने की जरूरत है तो आप मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज क्या है, इतना भी याद रख लेंगे पुलिस ऑफिसर और ये ब्ला ब्ला, उससे भी आपका काम हो जाएगा। कम ऑन, तो प्लीज गो टू द बोर्ड एंड कीप हाईलाइटिंग दिस। Whoever being a member of armed forces, प्लीज ध्यान रखिए, नोट डाउन दिस, P for prelims लगाइए। He is the member of armed forces, सशस्त्र बलों का वो सदस्य है। आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल या फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस का सदस्य है, इसको बोलते हैं सुरक्षा बल। तो इसी को लगा लीजिए P for prelims, यहीं से आपका
क्वेश्चन बनता है कि ये इसका ऑफेंस क्या होगा, इसका ऑफेंस होगा वही व्हाट, एग्रावेटेड हो जाएगा। व्हाट ही इज कमिटिंग व्हाट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बट बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, जिस पोजीशन पर है उसकी वजह से उसको हम सेक्शन 5 में ले आएंगे, इट विल बी कॉल्ड एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और ये कहाँ कर रहा है, ये ध्यान रखना, विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया नंबर 1 टू विच द पर्सन इज डिप्लॉयड, जहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी है उस एरिया में उसने काम किया हो, P4 प्लेम्स इन एनी एरियाज अंडर द कमांड, उनकी उन फोर्सेस की जो कमांड है, मतलब कमान के अधीन क्षेत्र जो हैं, ठीक, या फिर इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी के अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, या अन्यथा वही लैंग्वेज, और वेयर द सैड पर्सन इज नोन और आइडेंटिफाइड एज ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस। तो दिस इज कॉपी पेस्ट ऑफ ए, सिर्फ वहां क्या था, पुलिस ऑफिसर था, और यहां पे क्या है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आई बिलीव अब इसको ध्यान रखेंगे आप, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, देर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ द ऑफिसर, वहां पर पुलिस ऑफिसर है और यहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। नंबर सी, बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, अगेन ही इज डूइंग सेम, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बिकॉज ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। तो ऑफेंस विल, अगर केवल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता, इट वुड हैव बीन द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 3, बट बिकॉज ही इज ए पब्लिक सर्वेंट देयरफॉर 3 कन्वर्टेड इनटू 5, और इसका पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 6 में अब, ठीक, ये हुआ आपका पब्लिक सर्वेंट। एंड नाउ डी, whoever being on the मैनेजमेंट में हो और ऑन द स्टाफ हो, मैनेजमेंट का पार्ट हो और स्टाफ का पार्ट हो, किसका, इन इंस्टीट्यूशंस का, जेल, रिमांड होम, जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम और ऑब्जर्वेशन होम, और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, या कोई अन्य प्लेस ऑफ कस्टडी हो, केयर प्रोटेक्शन हो, स्टैब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। इनको समझा देता हूँ मैं। देखिए, ये वो जगह हैं, जेल हुई, रिमांड होम ही, यहाँ पर एक 17 साल के बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने कोई अपराध किया, ही कमिटेड थेफ्ट, नाउ वो जुवेनाइल है, जे एक्ट में उसका मुकदमा चलेगा, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अक्यूज, तो देयरफॉर ही विल नॉट बी सेंट टू द जेल, he may be in the protection home, he may be sent to observation home। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर वहां पे बच्चे के साथ ऐसा होता है, वहां के जो मैनेजमेंट है, जेल का मैनेजमेंट जो है, रिमांड होम का जो मैनेजमेंट है, जो रक्षक थे वही भक्षक हो जाए अगर वो, या कोई सा भी प्लेस ऑफ कस्टडी हो, दिस इज व्हाट, ये आइडेंटिफिएबल है, जेल, रिमांड होम और प्रोटेक्शन होम। तो डी में, इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है बस, इट में भी एनी अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, अगर कोई व्यक्ति इनके मैनेजमेंट में है या स्टाफ में है और वो ये सब करता है, ठीक, ही कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, किस पर करता है, ऑन ए चाइल्ड बीइंग इनमेट ऑफ सच। तो उस जेल में उनके जो प्रोटेक्शन में बच्चा था, उस जेल में जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं इनमेट, उस रिमांड होम में, उस प्रोटेक्शन होम में जो बच्चा रह रहा है, अगर वो आप हैं मैनेजमेंट में और आपके प्रोटेक्शन में, आपके रिमांड होम में, आपकी कस्टडी में वो बच्चा था जिस पर आपने क्या किया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विल गेट एग्रावेटेड, 3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 5। दिस इज व्हाट, बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। यहां पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये सेम लाइन इज विद द, जैसे रिमांड होम थी वैसे ही मैनेजमेंट स्टाफ हुआ हॉस्पिटल का, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहां से आपको टेक्निकल क्वेश्चन कहां से मिलेगा, कि ये जो हॉस्पिटल है कोई सा भी हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वेदर इट इज प्राइवेट हॉस्पिटल, P4 प्रीलिम्स यहां पे लगाइए, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इट इज नॉट ओनली फॉर एनी स्पेसिफिक, इट मे बी प्राइवेट हॉस्पिटल, इट मे बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल, ठीक। नेक्स्ट अगेन ये है मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ व्हाट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक, सेम पैरामीटर पर। तो इन ऑल दीज केसेस हम ए से लेकर एफ तक आ गए हैं, इन सभी केसेस में
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विल कन्वर्ट इनटू एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। गॉट इट? अगेन यहाँ P4 मिनट्स लगाइए। तो केवल आपने ये ध्यान रखना है, मैनेजमेंट का नंबर आ जाएगा तो कहाँ पर हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर उसकी बात आ गई, रिमांड होम्स की बात आ गई, कस्टडी होम की बात आ गई, पब्लिक ऑफिसर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पर इन सभी केसेस में दे आर डूइंग सेम थिंग, दे आर कमिटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल पोजिशन, उनकी जो विशेष पोजीशन है, वेदर इज ए पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर और वट एवर जो हम लोग समझ रहे हैं, उसकी वजह से और उन सिचुएशन की वजह से कि चाइल्ड आपकी कस्टडी में था, चाइल्ड आपकी कमांड में था, उस वजह से उसका जो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग फॉर यू, ये मुझे समझाना पड़ेगा। Whoever commits gang penetrative sexual assault on a child। अब gang penetrative में समझिए, तो when you talk about the gang, आपको ये बात समझ में आई होगी कि there will be many persons committing the offense of penetrative sexual assault। एक से अधिक लोग होंगे जो पेनिट्रेशन वाला सेक्सुअल एक्ट कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे, है ना, तभी हम गैंग रेप कहेंगे। जनरली यही माना जाता है कि एक विक्टिम है और उसके चारों तरफ कई गैंग है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये गैंग हो गया, तो गैंग रेप कहेंगे इसको, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कह सकते हैं इसको आप ये। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आप देखो इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत खतरनाक प्रोविजन है, और अगेन आपके लिए बहुत लर्निंग हो सकता है। ये आपको प्रैक्टिकली भी बहुत समझना चाहिए, अपने दोस्तों की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, और एग्जाम के लिए तो है ही है। क्या है देखो ये, When a child is subjected to sexual assault, 1 point, इसको ऐसे समझिए, ठीक, किसके द्वारा, by one or more persons of a group, and इसकी significance is what, if suppose there are 10 persons, then there may be 1 of 10, there may be 2 of 10, there may be situation when 3 of 10 and so many like this। और कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, in furtherance of their common intention, in furtherance of their common intention। तो ये जो फ्रेज है प्लीज इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि by one or more persons of the group in furtherance of their common intention, 34 की तरह जैसे हम 34 में पढ़ते हैं। तो ये जो हुआ, ये जो 3 out of 10 ग्रुप में से कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, in furtherance of their common intention, अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए एक ग्रुप के कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक। चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय सम ऑफ देम ऑफ मेनी, बट क्वेश्चन इज दिस, इन द फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरीवन इज डूइंग दैट, everyone is doing that act। in that case, if it happens, each of such persons shall be deemed to have committed gang sexual assault within the meaning of this clause, and each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अब मैं आपको समझाता हूँ, रीड कर दिया मैंने इसमें, तो बस जो कॉमन बात आपने समझनी है कि ग्रुप का मामला है, ग्रुप में उनमें से किसी एक ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, लेकिन ऐसा माना जाएगा जैसे उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने उसी अकेले व्यक्ति ने किया था। जैसे ए बी सी डी, इनमें से जो पेनिट्रेटिव एक्ट है, ये सेक्सुअल असॉल्ट है, किसने किया, ए ने किया, बी और सी और डी ने नहीं किया, लेकिन डी को भी ऐसे माना जाएगा कि डी ने ऐसा किया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं इसमें कैसा है, इससे आप समझ जाएंगे। ये दो दोस्त हैं ए एंड बी, 2 फ्रेंड्स ए एंड बी। बी की दोस्ती हो गई किसी गर्ल से, ए इसको सपोर्ट करता है, ठीक, ए ने इसको क्या किया, सपोर्ट किया। अब ए की मोटरसाइकिल यूज करके ए और बी उस लड़की को लेकर के किसी जंगल में चले गए, एंड देन बी कमिटेड दी
that sexual act. So sexual assault was done by B, not by A. A is a guard outside. A is just only doing everything, supporting them as a friend. But as per this, A will be treated as if A has committed the sexual assault over the girl, and it will be called the gang sexual assault. तो ये इसकी बहुत बड़ी, मतलब आप समझिए कितनी मुश्किल चीज होगी किसी के लिए भी ये, शैल बी लायबल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, जैसे उसने अकेले किया था, ए ने भी अकेले किया था, और इसीलिए वो कहां पर पहुंच जाता है, वो गैंग में पहुंच गया वो। तो उसका पनिशमेंट कहां गया, कौन था ये, दोस्त था। सजा कितनी मिल रही है इसको अब, मिनिमम 20 ईयर्स। कैन यू बिलीव इट। इसलिए मैं समझाना भी चाहता हूं, मैंने कहा था कि समझने के लिए जरूरी है कि दोस्त की भी अगर हम मदद कर रहे हैं, सही, दोस्ती इम्तिहान लेती है, जान लेती है, वाकई में जान लेती है, पोक्सो में तो जान ही जाती है, 20 ईयर्स से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड मे बी डेथ एज वेल। तो आप देखो कितना का उसकी, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो उसने क्या किया था, केवल दोस्ती निभाई थी, सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन उसको कहां तक पहुंच सकती है सिचुएशन उसकी। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हेन यू आर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और bodily harm or injury to the sexual organs of the child. Important, very important. देखिए क्या है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट इस तरीके से हुआ है कि लड़की के या जो भी बच्चा है उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा है, इन दैट केस दैट ऑफेंस विल कन्वर्ट इनटू एग्रेवेटेड ऑफेंस। इसमें सिर्फ आपने बात ध्यान रखनी है इसमें कि अगर कोई भी हर्ट हो रही है, देखो इसमें देखो आप, ग्रीवस हर्ट हो तो चलिए वो तो यू नोट वेरी वेल, लेकिन खास बात क्या है कि कॉजिंग बॉडीली हार्म एंड इंजरी और इंजरी टू सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, कॉजिंग बॉडीली इंजरी, बॉडीली हार्म। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको समझिए, देखिए इसके डिफरेंस समझिए आप। ये एक्यूज इज कमिटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इस केस में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्लस क्या हो गया, ही इज कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, उसके हाथ पैर तोड़ दिए बच्चे के, उसको ऐसी इंजरी दी, ये हो सकता है ग्रीवस हर्ट की जो इंजरीज हो जाए। लेकिन चलिए ये भी नहीं हुआ, कॉजिंग बॉडीली हार्म। अब शरीर पर भी कोई, मान लीजिए रेजिस्टेंस की वजह से लड़की ने रेजिस्ट किया, लड़के ने रेजिस्ट किया और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान होता है शरीर को, देन अगेन द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एग्रेवेटेड। देखो बहुत टेक्निकल चीज है ये, है ना, इतना आसान नहीं। वहां तो था पोजीशंस की वजह से, पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ब्ला ब्ला। अब यहां पर आ गया है कौन को, इससे पहले क्या आया था, डेडली वेपन्स था, हथियारों का प्रयोग करना, आग का प्रयोग, हीटेड सब्सटेंस, कोरोजिव सब्सटेंस, एसिड को यूज करके। अब यहां पर क्या आ गया, कोई भी इंजरी होती है सेक्सुअल, उसको अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई कि इंजरी मार्क्स ओवर द सेक्सुअल ऑर्गन, एग्रेवेटेड हो गया ये। तो डोंट गेट, आप इसमें कहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाकी चीजें सारी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ रही हैं, लेकिन जो एडिशन हुआ उसकी वजह से वो एग्रेवेटेड हुआ या नहीं हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो है अपने जितना सब कुछ करा समझा वो वेस्ट हो जाए। तो ये जो, इसको पूरी लाइन को रट लीजिए अच्छे तरीके से कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में ये एग्रेवेटेड हो सकता है। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी। ग्रीवियस हर्ट, bodily harm and injury to sexual organs of the child, and next is what, इस तरीके से करना penetrative sexual assault which physically incapacitates the child or causes child to become mentally ill। तो ये तो बहुत आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब भी करके आएंगे कि अगर इतनी बड़ी इंजरी है, फिजिकली उसको इनकैपेसिटेट्स कर दिया गया या चाइल्ड को मेंटली इल हो जाए तो एग्रेवेटेड ही होगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि जो मेंटली इल की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से मिलेगी आपको, मेंटल हेल्थ एक्ट को आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, लिखिए P for प्रीलिम्स की मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होगा, एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज B ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि मेंटली इल का मतलब क्या है, तो मेंटल हेल्थ एक्ट की सेक्शन 2 की उसकी सब क्लॉज 2 और कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड, ये तो वैसे भी ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है,
तो ये सब कुछ छोड़िए आप। इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार की अपंगता इस प्रकार से हो जाए कि बच्चा अपने रेगुलर टास्क को टेम्पोरली या परमानेंटली नहीं कर पाए, इन सब चीज़ों में भी उसको एग्रेवेटेड बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, अगर बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया गया है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अगेन फीमेल चाइल्ड की बात है यहाँ पर। एंड अगर उसको HIV वायरस से, HIV से उसको इन्फेक्शन हो जाए या एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए बच्चे को, तो हम इसको एग्रेवेटेड बोलेंगे। एंड देन है, ये सब हो चुका, आगे समझिए कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, नेचुरली एग्रेवेटेड होगा ही होगा, ध्यान रखना इसको अपने आप ही, समझाने वाली बात कुछ है नहीं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, P4 प्लिम्स, यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति, बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, और ऐसे बच्चे का के साथ किया जाए तो ये एग्रेवेटेड के फॉर्म में आएगा। इस बात को प्लीज P4 प्लिम्स लगा लीजिए। डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। किसको समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, लगता नहीं है कोई समझाने वाली बात है इसमें। एंड ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन वंस और रिपीटेडली, L, यहां को समझिए। इसमें जो मैंने कहानी सुनाई थी शुरू में कि सच्चे प्रेमी भाग गए और हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगे, लड़के के मुंह से ये निकल गया कि जो हमने सेक्सुअल एक्ट किया है वो मोर देन वंस किया है। बस एक बार करता तो सेक्शन 3 में रह जाता। अब जैसे ही यहां पर आया, जैसे उसने कहा कि एक बार से ज्यादा, मोर देन वंस, रिपीटेडली तो बहुत ज्यादा हो गया, यहीं पर रुक जाते हैं, मोर देन वंस, यहीं पर ही उसका एक्ट जो है वो क्या हो जाता है, एग्रेवेटेड हो गया। और यहां पर भी सेक्शन 6 की सजाएं, यानी कि डेथ पेनल्टी तक की सजा है तो इसमें आफ्टर अमेंडमेंट। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक से ज्यादा बार, एक बार करा सेक्शन 3, 2 बार किया सेक्शन 6, मेंटली इल सेक्शन 6, यूज ऑफ वेपन्स सेक्शन 6, सेक्शन 5-6 मतलब है ना, कॉजिंग इंजरी सेक्शन 5/6, ठीक, पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड ऑफिसर, वो सारे सेक्शन 5/6। मेरे ख्याल से याद भी हो गए आप तो। नाउ कम टू नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो यहां पर है बिलो 12 ईयर्स, एंड यहीं पर मैं कह रहा हूं प्लीज डबल टाइम P4 प्लिम्स लगा लीजिए, क्योंकि अगर 16 था, बिलो 16 था तो वहां पर था और उसका पनिशमेंट मिनिमम 20 ही था, लेकिन बिलो 12 है तो इसको एग्रेवेटेड कहेंगे। सेक्शन 5 और 6 में कवर्ड हो जाएगा, ये 5/6 में कवर्ड होगा। सजाए सारी पता ही आपको, 20 ईयर्स मिनिमम, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी और प्लस फाइन, ठीक। एंड यहां पर ये है दूसरा, ये आया देखिए अभी नेक्स्ट, यहां पर आया स्पेशल रिलेशनशिप, बीइंग ए रिलेटिव, उसका संबंधी हो, अगर वो कैसे हो, किसी प्रकार से भी हो, ब्लड से रिलेटेड हो, एडॉप्शन से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, गार्जियनशिप में हो या फोस्टर केयर में हो, ठीक, या तो ये हो रिलेटिव में हो। सेकंड कैटेगरी क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, विद ए पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का जो एक पेरेंट है उसके साथ साथ वो रहता हो, who is living in the same or shared household with the child, अगर बच्चे के साथ आप उसी घर में या शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं तब भी ये हो सकता है। एंड अगेन वही बात सारी ये अलग है। और क्या है, whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child, ये अगेन है। तो इसी को ऐसे रट लीजिए बस कि कोई अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को सेवाएं दे रहा है, वो भी करता है अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसको एग्रेवेटेड माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बस केवल जानना है आप लोगों को इसमें किस किस की वजह से है ये। दूसरी बात है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अगर जो एक्यूज इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट हो, मतलब उस पर विश्वास का हो, अथॉरिटी हो, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल, इन एन इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ द चाइल्ड और एनीवेयर एल्स, कहाँ पे करा जा रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में करा जाए या घर पे करा जाए या फिर कहीं पर भी किया जाए, बस कैसा होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। इसको भी ध्यान रखेंगे, P4 प्लिम्स हो जाएगा आपका बस। नोइंग द चाइल्ड प्रेग्नेंट, आप उस एक्यूज को पता था
कि जो विक्टिम है प्रेग्नेंट है तब भी ऐसा किया, एग्रेवेटेड। अटेम्प्ट टू मर्डर द चाइल्ड, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्लस उसको मारने की कोशिश करे तब भी एग्रेवेटेड होगा। कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन द कोर्स ऑफ कम्युनल और सेक्टरल वायलेंस, अगर ऐसी हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा हो, किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी है, कोई प्राकृतिक आपदा है, या उसी प्रकार की सिमिलर सिचुएशंस हैं, ऐसे में का फायदा उठाते हुए ऐसा करते हैं, अगेन इट विल द केस ऑफ एग्रेवेटेड। एंड अगेन यहाँ पर क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका हो उसका, ठीक, और प्रीवियस एनी ऑफेंस, ठीक, अंडर दिस एक्ट, या किसी अन्य ऑफेंस में, सेक्सुअल ऑफेंस ही हो लेकिन किसी एक्ट अदर एक्ट में हो। इसको समझा देता हूं मैं। देखो प्रीवियस कन्विक्शन है, इसमें खास बात क्या है, एनी ऑफेंस कहा है इसमें, प्रीवियस ऑफेंस था लेकिन किसमें कन्विक्शन था, सेक्शन 3, 4, 3 या 5 में ही हो, नो, किसी भी ऑफेंस में, यानी कि और जो ऑफेंस अभी आएंगे, किसी भी ऑफेंस में पहले कन्विक्शन हो चुका है और फिर तुमने ऐसा किया, एग्रेवेटेड कहलाएगा। तो यहां पर ये जो टर्म है एनी ऑफेंस, अंडर दिस एक्ट का मतलब पोक्सो, और दूसरा क्या है, अंडर एनी अदर लॉ भी हो सकता है, जैसे आईपीसी हो या कोई अन्य हो, लेकिन उसके अंदर आपने सेक्सुअल ऑफेंस किया हो तब भी कवर होगा। और फिर यहां पर है मेक्स अ चाइल्ड टू स्ट्रिप और परेड नेक्ड, अगर उस व्यक्ति को कहे कि तू बच्चे से कहे तो अपने कपड़े उतार, और या फिर उससे नग्न करके उसको पब्लिक में घुमाया जाए। नेक्स्ट इज व्हाट, बस ये सब हो गया एग्रेवेटेड, एग्रेवेटेड कर दिया मैंने, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट। तो आपको इन सिचुएशंस को एक बार ढंग से पढ़ करके जहां जहां मैंने हाईलाइट कराया है उसको याद कर लीजिए, और ये बहुत जरूरी है। वो आपको इसी सिचुएशन में पूछेंगे कि ये कौन सा ऑफेंस हुआ, और खासकर आएगा पेनिट्रेटिव या एग्रेवेटेड में से, कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाए या एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट माना जाए।